तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं सभी को अच्छे होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, पिछले क्लास में बाबर के बारे में डिटेल समझ चुके थे लोग, यानी मुगल वंश शुरू हो चुका था। जो बच्चे अगर पिछला क्लास नहीं देखे होंगे, ये आज का क्लास थोड़ा बहुत समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूँ, अगर आप शुरू से देखते आ रहे हैं तब जाकर बेहतर तरीके से समझ आता है। एटलीस्ट आप ये मुगल वंश का पहला जो क्लास है, पहला जो वीडियो, उसको कम से कम देख लीजिएगा तो थोड़ी बेहतर तरीके से समझ आएगा। ठीक है, समझ आ रहा है किस तरह, क्योंकि मुगल वंश का आप समझ आएगा कि मुगल एक्चुअली में आए कहाँ से, मुगल नाम क्यों पड़ गया। ये सारी चीज़ें मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ। जो नहीं देखे होंगे प्लेलिस्ट में जाइएगा, मुगल वंश करके लिखा होगा और बाबर लिखा होगा, उसका वीडियो आप जाकर देख लीजिएगा। ये जो है उसी का नेक्स्ट वीडियो है। देखो, मुगल वंश से रिलेटेड 4-5 वीडियो आएगा, सबको एकदम कहानी की तरह बेहतर तरीके से समझा जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग हुमायूं के बारे में और शेर शाह सूरी के बारे में समझेंगे लोग। सबसे पहले इसको एकदम कहानी की तरह समझ लिया जाएगा, एकदम पूरी कहानी की तरह, एकदम डिटेल में समझा जाएगा, पूरी एकदम कहानी की तरह, जिसमें मतलब समझ जाओ कि मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि इतिहास एकदम कहानी की तरह रटोगे तभी जाके समझ आता है। समझ रहे नहीं समझ रहा है। उसके बाद जब पूरी तरह से हम लोग को समझ आ जाएगा कि हुमायूं कहाँ से आ रहा है, क्या क्या कर रहा है, शेर शाह सूरी का कहाँ से एंट्री हो रहा है और क्यों आ रहा है, ये सारी चीज़ें जब समझ जाएंगे, उसके बाद मैं बताऊँगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या प्रीवियस एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं। समझ रहे किस है, ये सारी चीज़ें डिटेल से समझ लिया जाएगा। तो आज ये क्लास शुरू करते हैं। तो मैं हूँ आलमगीर आलम और आप क्या देख रहे हैं, अपना ही चैनल आलम स्टडी सेंटर 08। समझ रहे किस तरह। तो हुमायूं का देखेंगे, हुमायूं के बारे में। हुमायूं है कौन, तो बाबर का बेटा है। समझ रहे किस तरह। कैसे हुआ, चौसा की लड़ाई में शेर शाह सूरी लड़ता है। अब ये कैसे लड़ता है, देखो, बंगाल अभियान करके जब हुमायूं वापस लौट रहा था ना,
जैसे जैसे मुगल के वंश आते जाएंगे ना, वैसे वैसे मैं बताते जाऊंगा, उसको एकदम नोट करते जाना। बाबरनामा किसने लिखा था? बाबरनामा जो है वो खुद बाबर ने अपने से लिखा था, समझ रहा है। हुमायूं नामा कौन लिख रहा है? उसकी बहन जो है गुलबदन बेगम लिख रही है, समझ रहा है। उसके बाद देखेंगे तो 1540 ईस्वी फिर से एक और युद्ध हो रहा है। 1539 वाला चौसा के युद्ध में ये तो गिर के बच गया, नदिया में गिर गया, बच गया। लेकिन 1540 ईस्वी में फिर से युद्ध हो रहा है बिलग्राम में। बिलग्राम जगह कौन सा है? बिलग्राम या कन्नौज उसको बोला जाता है। इसको बिलग्राम का युद्ध भी बोला जाता है, या कन्नौज का भी युद्ध बोला जाता है, समझ रहे हैं। इसको ध्यान दे रहा है। इसमें भी फिर से शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ाई होता है। लेकिन इसमें शेरशाह सूरी बोलता है अब नदी में डूबने नहीं देंगे आपको, कि नदी में डूब के अब भाग गया तैर के। का युद्ध 1555 ईस्वी में। 1555 ईस्वी में कभी कौन सा युद्ध कर रहा है? मच्छीवाड़ा का युद्ध, जो जिसमें पंजाब को जीत लेता है, ठीक है। उसके बाद 1555 ईस्वी में ही एक और युद्ध लड़ता है, सरहिंद का युद्ध। सरहिंद का युद्ध में दिल्ली पर फिर आके मतलब पूरे अफगानों को हरा देता है। जो शेरशाह सूरी के वंश जो बचे हुए थे उनको मार काट के हटा देता है और दिल्ली पर फिर आके कब्जा कर लेता है। कौन? हुमायूं। इस तरह मुगल बीच में जो भागे थे, फिर से मुगल आ गए भारत में और दिल्ली पर कब्जा कर लिए। समझ रहे? समझ रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है क्या कि हुमायूं की वापसी किस युद्ध से हुई?
याद रखना, दिल्ली का अगर पूछेगा कि दिल्ली की गद्दी पर वापसी कब हो रही है, तो सरहिंद के युद्ध में 1555 ईस्वी में। और अगर पूछ देगा कि भारत में वापसी किस युद्ध से हो रही है, तो मच्छीवाड़ा के युद्ध 1555 ईस्वी में। समझ रहे हैं? दोनों याद रखना, ठीक है। और दोनों युद्ध में, सरहिंद के युद्ध में स्पेशली बैरम खां जो है पूरी तरह से हुमायूं का साथ देता है। वही बैरम खां जो बाद में अकबर का अंगरक्षक बनेगा। अंगरक्षक मतलब बॉडीगार्ड, समझ रहे हैं? बॉडीगार्ड बनेगा। बहुत ही खतरनाक था बैरम खां, बहुत ज्यादा युद्ध वगैरह लड़ता था और युद्ध में बहुत ज्यादा मतलब निपुण था, बहुत ज्यादा ताकतवर था। समझ रहे? तो 1555 ईस्वी में मच्छीवाड़ा के युद्ध से पंजाब जीतता है और सरहिंद के युद्ध से फिर से अपना दिल्ली का किला यानी दिल्ली की सल्तनत कब्जिया लेता है। कौन? हुमायूं कब्जिया लेता है, याद रखना, ठीक है। और 1556 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। किसकी? हुमायूं की मृत्यु हो जा रही है। कैसे मृत्यु हो रही है? एक लाइब्रेरी था, लाइब्रेरी का नाम था दीन पनाह लाइब्रेरी, याद रखना, लाइब्रेरी का नाम याद रखना। दीन पनाह लाइब्रेरी से उतर रहा था तो सीढ़ी से बिछल गया, यानी स्लिप कर गया, समझ रहे ना, स्लिप करके नीचे लद्दाख से गिरा और फद्दाख से मर गया, समझ रहे। तो हुमायूं कैसे हो रहा? दीन पनाह लाइब्रेरी है यानी पुस्तकालय है, उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर सर पे चोट लगता है और हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। एक इतिहासकार है, विदेशी इतिहासकार लेन पोल नाम है, वो एक स्टेटमेंट दिया है कि हुमायूं जो था जिंदगी भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए मर भी गया। यानी कि देखो, जब से वो शासक बना है, कभी इससे लड़ाई, कभी उससे लड़ाई, कभी उधर भागा, कभी उधर भागा, कभी उधर जाकर छुपा, तो वो नदी में डूब गया, तो कभी जाके बीर तालुके में अपने पत्नी को ले जाकर रख दिया, तो वो भाग गया अपने दादा यहाँ। तो हुमायूं जो है हमेशा लड़खड़ाते रहा, यानी इधर उधर लड़ते रहा, कभी भी स्थिर ढंग से शासन नहीं कर पाया। और लास्ट में जब आया 1556 ईस्वी में, सब कुछ को हाया और आके कि अब जाकर बढ़िया शासन करेंगे, तले सीढ़ियों पर गिर के लड़क के मर गया। तो वही लेन पोल बोला है कि ये अपने जिंदगी भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाते हुए भी मर गया। तो 1556 ईस्वी में कौन मर रहा है? हुमायूं मर जाए। तो जाहिर सी बात में हुमायूं की बेटा कौन है? अकबर है। इसके बाद कौन शासक बनेगा? अकबर शासक बनेगा, ठीक है। लेकिन उससे बीच में जो अभी बोले हैं कि 1540 ईस्वी में बिलग्राम का जो युद्ध होता है, जिसमें शेर शाह शासक बन जाता है और हुमायूं भाग जाता है, तो 1540 से लेकर और 1555 ईस्वी में आता है फिर वापस कौन? हुमायूं सरहिंद के युद्ध से। उस बीच में यानी 40 से लेकर 55 के बीच में, यानी 15 साल तक शेर शाह सूरी का वंश जो है, यानी कि सूर वंश, ये शासन करते हैं। इनके बारे में डिटेल से समझ लेंगे, समझ रहे हो? नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, लंबा वीडियो देगा। तो ये हुमायूं के बारे में कहानी था। इससे क्वेश्चन कौन कौन पूछता है, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन पूछता है कि हुमायूंनामा किसने लिखा था, याद रखना। इसकी बहन जो है, क्या नाम है? गुलबदन बेगम, याद रखना। गुलबदन बेगम क्या लिख रही है? अकबर, ये हुमायूंनामा लिख रही है, याद रखना, इसको ध्यान से याद रखना। अकबर का जन्म कभी कभी पूछ देता है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। ये बिलग्राम और चौसा की युद्ध पूछ देता है। चौसा का युद्ध याद रखना, पहिका युद्ध में चौसा का युद्ध हो रहा है, जिसमें मौसा की याद दिला दे रहा है कौन? शेर शाह सूरी। तो 1540 ईस्वी में अकबर, ये हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में युद्ध हो रहा है, चौसा का युद्ध। 1540 ईस्वी में बिलग्राम का युद्ध, जिसको कन्नौज का भी युद्ध कहा जाता है। 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में युद्ध होता है। दोनों का ध्यान रखना। एक शिहाबुद्दीन कभी कभी पूछ देता है कि चमड़ा के सिक्का किसने चलाया या किसने ये शुरू किया था, तो शिहाबुद्दीन एक दिन का शासक बना था दिल्ली का, समझ रहे? ये सारी चीज़ें ये हुमायूं से रिलेटेड कहानी थी और किस तरह के क्वेश्चन पूछे उसको मैंने समझा दिया। इसमें किसी भी तरह का आपको डाउट हो, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो तो जरूर पूछिएगा। और लास्ट में जाते जाते एक और देख लीजिए कि चित्रकार जो थे हुमायूं, कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में ये भी पूछ चुका है कि हुमायूं के दरबार में, या देखो क्वेश्चन कैसे रहता है, पूछ देता है कि मीर सैयद अली और अब्दुल समद ये किसके दरबार में चित्रकार थे? तो हुमायूं के दरबार में चित्रकार थे। या पूछ देगा ये कौन थे? याद रखना, मीर सैयद अली और अब्दुल समद जो थे चित्रकार यानी कि पेंटर थे, किसके दरबार में? पेंटिंग वगैरह का बनाते थे, ठीक है। तो ये पेंटिंग करते थे, ये किसके दरबार में थे? ये हुमायूं के दरबार में थे, समझ रहे? तो इससे रिलेटेड आपको कहीं भी दिक्कत होगा, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा।